जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर रितु टाक आपका वापस चाणक्य पे स्वागत करती हूँ। हमारा त्योहार व तिथियों का पूरा का एक सीरीज चल रहा था, जिसमें मेरा उद्देश्य ये था कि 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस ही आपको दी जाए। टुकड़े टुकड़े में पढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी याद होता है, ठीक है। और मेरी बात को यदि आपने पूरी तरीके से समर्पित किया होगा तो याद हो गई होगी। सवेरे शाम सवेरे शाम सवेरे शाम फार्मूला आपको याद होगा, आपने याद कर रखा होगा। और नहीं याद कर रखा है तो बढ़िया बात है। देखिए, सबसे पहली बात है कि नौकरी अगर आपको चाहिए और 4 ऑप्शन में से आपको टिक लगाने हैं तो आपको है। अब आज का जितना भी मेरा वीडियो है, ये जो वीडियो मैं लेकर आई हूं, ये मेरा त्योहार व तिथियों का अंतिम है। इसके लिए आपको यहां तक पहुंचने के लिए आपको मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे वीडियो देखने हैं। अगर आप वो सारे वीडियो देख लेंगे तो यहां सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आई हूं जो पहले एग्जाम में हो चुके हैं, आ चुके हैं, ठीक है। विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी भी लेके आई हूं, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है मेरे बच्चों की। और फिर कह रही हूं, इसमें से कई ऐसी चीजें हैं जिसको आप या तो हमारे चैनल पर ही क्वेश्चन पर अपना नाम लिखकर हमें सेंड कर दीजिए, हम आपको जवाब दे देंगे। बाकी मेरा मोबाइल नंबर 9414267140 स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसके अंदर मैसेज डाल सकते हैं। आपका एक नया वीडियो और बन जाएगा जिसमें हम आपके लिए समस्या का समाधान कर देंगे त्योहार और तिथियों को लेकर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग 2 टॉपिक ले रही हूं, उनमें से कोई एक पे विचार विमर्श है। एक तो लोक देवता और एक राजस्थान की नदियां, जो जनरली याद नहीं होती हैं, उनको याद कराने का प्रयास रहेगा। आज हमारा जो टॉपिक है त्योहार और तिथियों का अंतिम टॉपिक है, और इस अंतिम टॉपिक की हम कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं, कुछ चीजें देखते हैं। अब एक चीज का ये ध्यान रखना कि जो हमने पढ़ लिया है, ठीक है, समर्पित होकर पढ़ा है। जैसे राधा और कृष्ण एक दूसरे को समर्पित होकर कृधा बने हैं, उसी प्रकार अगर आपने मेरे को समर्पित करके ये पूरी तरीके से याद किया होगा तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। अब हमारे पास आते हैं कालाजी का मेला। कालाजी का मेला, कालाजी के मेले के लिए मैंने पढ़ा दिया। अब आप बोलो कब? केसरियानाथ जी का मेला, ऋषभ देव जी का मेला, आदिनाथ जी का मेला। हम लोग ऋषभ देव जी का मेला बोलते हैं, हम लोग आदिनाथ जी का मेला बोलते हैं। और ये एकमात्र भगवान है जो हमारे संग बासी खाना खाते हैं। ओके, तिथि आप भरिएगा, बहुत अच्छी बात है अगर भरेंगे। गोकुल आठम, आदिवासी गोकुल आठम के नाम से संबोधित करता है, और हम लोग जन्माष्टमी नाम लेकर संबोधित करते हैं। तिथि आप भरिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। बेणेश्वर का मेला, हम भी बेणेश्वर का मेला बोलते हैं, आदिवासी भी उसे बेणेश्वर का या बेण का मेला बोलते हैं। कुछ भी बोले बात ध्यान में रखिएगा। और इसकी तिथि भी मैंने आपको बता रखी है। बेणेश्वर का मेला, पत्नी सुंदर, बेटा सुंदर, खुद भी सुंदर, पत्नी सीए पास, बेटा बीएससी पास, तो खुद एमए पास। तिथि निकालिएगा। आंवली ग्यारस, आदिवासी आंवली ग्यारस बोलता है, और हम बोलते हैं खाटू श्याम जी का मेला। बिल्कुल, हम उस दिन खाटू श्याम जी का मेला बनाते हैं, ठीक है। और उसी मेले को संबोधित करते हुए क्या बोलता है? आंवली ग्यारस। हम लोग कार्तिक पूर्णिमा, पुष्कर, राजस्थान का कुंभ बनाते हैं, और कपिल धार का मेला के नाम से आदिवासी संबोधित करता है। हम लोग इसे कपिल मुनि का मेला, या हम इसे पुष्कर मेला, या हम इसे कोलायत का मेला, किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं। तिथि वापस आप निकालिएगा, आप भरिएगा। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सब पढ़कर ध्यान में रखना। सीताबाड़ी का मेला, बड़ी दितवार, पांचव और घुंघरे। अब हम इसकी तैयारी करते हैं, हम इसकी बात करते हैं। सीताबाड़ी का मेला, अब इस मेले की तिथि को हम कैसे याद करें? सबसे पहली बात है, सीताबाड़ी का मेला जो है वो 12 में लगता है, ठीक है। अब सीता माता ने अग्नि परीक्षा भी दी, और जब लव कुश को राम को समर्पित कर दिया तो माता सीता धरती में समा गई थी, याद आ गया। और भगवान राम के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा छा गया। वैसे ही अंधेरा था, लेकिन एक आस थी कि सीता है, ठीक है। लेकिन अब उनके जीवन से वो बिल्कुल चली गई थी, और माता सीता वापस
धरती माता को समर्पित हो गई थी। तो अब मेरा ध्यान देखिएगा कि अंधेरा अंधेरा हो गया, अंधेरा अंधेरा हो गया मतलब अमावस्या, घोर अमावस्या आ गई। किसके जीवन में? राम के। तो पक्ष की बात तो खत्म हो गई कि कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, ऐसा कुछ लिखना ही नहीं, वो कृष्ण पक्ष ही होगा, राइट। अब धरती ऐसे फटी और सीता उसमें समा गई। एक्शन को ध्यान में रखिएगा, धरती ऐसे फटी और सीता उसमें, क्या बन रहा है इंग्लिश का? वी, और मैंने ये यहां पर वी बना दिया। वी से हो गया वैशाख, वैशाख की अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला लगता है। ओके, अब आते हैं बड़ी दीतवार। ये आदिवासियों के पंचांग के अनुसार कोई भी रविवार हो सकता है, वो उनके पंचांग के अनुसार आता है, तो उसे वो बड़ा दीतवार, दीतवार मतलब रविवार के नाम से संबोधित करता है। पांचम, हम धुलंडी खेलते हैं, वो पांचम के दिन धुलंडी खेलते हैं। हम धुलंडी कब खेलते हैं? हमारा होलिका दहन होता है फागुन की पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद हमारा मंथ नया आ जाएगा यानी चैत्र का, तो चैत्र कृष्ण एकम को हम धुलंडी खेलेंगे। तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी यानी यह तिथि आ गई चैत्र कृष्ण पंचमी। अब हमारे पास आता है घुघरे। घुघरे ये भी आदिवासियों का एक त्योहार है जो पर्टिकुलर पोष माह में मनाया जाता है। वो इनके कह दीजिए पंचांग के अनुसार पोष माह में यह घुघरे त्योहार मनाया जाता है। यह आदिवासी मेले की तिथियां। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बार बीज। आदिवासियों के मेले की तिथि में ही बार बीज आता है। यह दीपावली के बाद मनाया जाता है, दीपावली के बाद मनाया जाने वाला एक आदिवासी त्योहार है जिसे हम बार बीज के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास आता है घोटिया अंबा का मेला। अब अंबा है, माता जी है, ठीक है, तो माता जी क्या पास है? मासी पास है। यहां ए से मतलब हो गया अमावस्या, ध्यान में रख लीजिएगा, और सी से मतलब हो गया चैत्र, चैत्र की अमावस्या। उतेरण, हम जिसे मकर संक्रांति कहते हैं, आदिवासी इसे उतेरण के नाम से संबोधित करता है। और मकर संक्रांति 15 जनवरी ना कि 14 जनवरी। काफी लोग 14 जनवरी मनाते हैं, वो परिपाटी चली आ रही है, बाकी वास्तविक रूप से वे हम भूगोल के अंदर पूरा पढ़ेंगे। 15 जनवरी अब हमारी मकर संक्रांति मनाई जाती है, ध्यान में रखिएगा, 14 जनवरी नहीं। महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि हम भी महाशिवरात्रि कहते हैं। उस दिन हम भांग पीते हैं, और भांग हम एक ही महीने में पीते हैं। भांग खट्टी होती है, काली यानी कड़वी कड़वी, कसेला कसेला जैसा होता है, तो कृष्ण पक्ष में आएगी। इस दिन भगवान शिव भी उपस्थित हैं और इनके तीन सदस्य यहाँ था, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय, ये भी उपस्थित हैं। और भगवान शिव और पार्वती की एनिवर्सरी है इस दिन, महाशिवरात्रि, फागुन कृष्ण त्रयोदशी। ठीक है, ये मेरी तरफ से आपको त्योहार व तिथियां, मेले व तिथियां, आदिवासी व तिथियां कंप्लीट कराई गई है। इसके पहले मैं आपको एक थोड़ा सा और बता देती हूं। हमारे कैलेंडर में आप जब कैलेंडर खोलोगे तब आप बड़े कंफ्यूज रहोगे, वो कंफ्यूजन आपके साथ बहुत सारे चलेंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान में रखना कि हम लोग जब बात करते हैं कि सृष्टि का जब निर्माण हुआ था, तो सबसे पहले जिस चीज का उद्भव हुआ था वो शब्द था ओम। और ये ओम शब्द जो है वो भगवान शिव, ठीक है, और यही शिव से शक्ति की उत्पत्ति हुई। फिर भगवान वैष्णव यानी विष्णु, विष्णु से वैष्णव संप्रदाय, रामानु संप्रदाय, विठल संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, पुष्टि मार्गी संप्रदाय, कुछ भी कहिए, और उसके बाद हमारे पास छोटे मोटे संप्रदाय बहुत सारे आने लगे, हम और चर्चा करेंगे। तो जब हमारी उत्पत्ति शैव संप्रदाय यानी हमारा मुख्य संप्रदाय, अब आप भारत के पूरे कई जगह जगह पहुंचेंगे तो आपको शैव यानी भगवान शिव की आराधना ज्यादा मिलेगी। शैव संप्रदाय हमारे यहाँ पर मुख्यतः रहा, इसलिए हमारे पंचांग में शैव संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय का 2 पंचांग चलता है। तो आप ध्यान रखना, आरपीएससी जो है वो शैव संप्रदाय के अनुसार ही त्योहार व तिथियों को मनाती है, वल्लभ संप्रदाय की त्योहार व तिथियां भी रहती। अब जैसे हमारे उदयपुर में रहता है तो कभी कभी कहते हैं नादवारा वाले इस दिन मनाएंगे और उदयपुर वाले इस दिन मनाएंगे, तो ये चलता है जो शैव संप्रदाय। शैव यानी मेवाड़ जो है वो जय एकलिंग जी नाथ, अगर आपने सुना हो, मेवाड़
के दीवान कहलाते हैं। मेवाड़ राजवंश स्वयं को दीवान कहता है और यहाँ के जो शासक हैं वो एक लिंग जी को ही माना जाता है, यानी शिव, भगवान शिव। तो शिव संप्रदाय के होने की वजह से यह जगह जो हुई वह किसको, तो हमारा पूरा पंचांग भगवान शिव के अनुसार ही पंचांग को मान्य होता है। तो आपके कैलेंडर में जब डबल तिथियां आती है, कभी कोई कहता है अरे, है ना। और एक चीज और, एक प्रश्न और आया मेरे पास, ये कहा गया कि जैसे कभी कभी तिथियां जो होती है वो 2 हो जाती है, तो कौन सी मनानी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, उदय वाली जो तिथि होती है उसको नहीं मानकर हम जो अस्त वाली तिथि होती है उसको मान्य किया जाता है व्रतोत्सव में। लेकिन हमारे आरपीएससी में जो प्रथम आती है शैव संप्रदाय के अनुसार वही मानी जाती है, और उसी मान्यता के आधार पर मैंने आपको सारी त्योहार व तिथियां करवाई। एक प्रश्न और आया कि मैडम आप हमको चैत्र की सारी तिथियां लिखवाते हैं, वैशाख की तिथियां लिखवाते। एक बात ध्यान रखना, एग्जामिनर आपको ये नहीं कहता अब मैं चैत्र की तिथियां पूछूंगा, अब मैं वैशाख की तिथियां पूछूंगा, नहीं। वो आपसे कहीं से कोई भी, तो आप अपने माइंड को ऐसे ही बनाओ ना, कहीं से भी कोई पूछे आप क्यों गिनने बैठे हो कि ये आ रहा है ना, ये आ रहा है ना, ज्येष्ठ के बाद ये आना चाहिए ना, आषाढ़ के बाद ये आना चाहिए, नहीं। आप आराम से मस्त रहो, आप तो तिथियां पूछो, हम उसका त्योहार का पूरा करिकुलम बनाएंगे और हम उस तिथि को पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे हमारे पास आपके लिए वापस एक प्रश्न आया, विक्रम संवत, शक संवत और हिजरी, राइट। अब ये ध्यान रखना, जब भी एग्जामिनर हमसे इस तरीके का प्रश्न पूछता है, यदि विक्रम संवत 1972 है तो शक संवत होगा। अब आप में से जो गणित के स्टूडेंट होंगे शायद वो निकाल लेंगे फटाफट, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि विक्रम संवत पूछता है या शक संवत पूछता है या हिजरी पूछता है, तो सबसे पहली बात, हमारी मुट्ठी में, हमारे हाथ में वर्ष होना आवश्यक है, और वर्ष नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते। विक्रम संवत जब भी निकालेंगे तो हम वर्ष के आगे प्लस और इन दोनों के आगे माइनस, ये ध्यान रखना। ये सूत्र आपको याद करना होगा, अगर ये सूत्र याद कर लेंगे तो आप सारे प्रश्न याद कर लेंगे। अब हमको यहां पर यह ध्यान रखना है कि विक्रम संवत जब हम निकालेंगे तो हमारे हाथ में वर्ष होना चाहिए, यानी वर्ष प्लस 57, यानी वर्ष में हम 57 जोड़ेंगे तो हमारा विक्रम संवत आ जाएगा। ओके, अब हम शक संवत जोड़े। तो हमने शक संवत की बात करी कि विक्रम संवत की तो बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कि शक संवत, कि शक संवत निकालने के लिए, हिजरी निकालने के लिए हमें वर्ष में से माइनस करना पड़ेगा। यहां होते -78 और यहां होते हैं 579। क्यों आया, कैसे आया, कब आया? विद्वान नहीं विजेता बनो, सूत्र याद करो, क्वेश्चन सही करके आ जाओ, फिर बाद में हम थीसिस लिखते रहेंगे, पीएचडी करेंगे, डॉक्टर लगे। ठीक है, मैंने अक्सर यही देखा है कि पूरी रामायण गाते रहते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे याद करना है, वो कभी नहीं सिखाया जाता है। ठीक है, तो मेरा मूल उद्देश्य यही है बच्चों कि आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पूरी सीरीज देखिएगा, अच्छी तरीके से बार बार देखिएगा। कोई कंफ्यूजन है आप 1000 बार मेरे से पूछिएगा, यहां पर कोई आपको ऐसा असंतुष्टता वाला जवाब नहीं मिलेगा। आपकी जितनी क्यूरियोसिटी आएगी, जितनी जिज्ञासा रहेगी, उतना मुझे भी मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि मेरी एनर्जी आपकी जिज्ञासा है, ये ध्यान रखिएगा। तो विक्रम संवत इज इक्वल टू वर्ष प्लस 57, शक संवत इज इक्वल टू वर्ष माइनस 78 और हिजरी इज इक्वल टू वर्ष माइनस 579। ये सूत्र याद कीजिएगा। इस प्रश्न को अब हम सोल्व करते हैं कि यदि विक्रम संवत 1972 है तो शक संवत क्या होगा। अब यहां देखिए कि दिया हुआ क्या है, विक्रम संवत, निकालना हमें क्या है, शक संवत। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान में रख लेंगे कि हमें शक संवत निकालना है और विक्रम संवत दिया हुआ है, लेकिन हमने कहा आपको कि हमारे पास वर्ष होना आवश्यक है। राइट, अब देखिए विक्रम संवत कितना है, 1972, तो हम विक्रम संवत वाला सूत्र जो दे रखा है उसी का सूत्र लगाएंगे। वर्ष प्लस 57, वर्ष हमें नहीं दिया हुआ है, विक्रम संवत दिया हुआ है, 1972 इज इक्वल टू वर्ष प्लस 57। प्लस के 57 इस नदिया से कूद कर इधर आए तो आपके वाक्य टेढ़े हो गए, यानी उनका साइन चेंज हो गया। तो 1972 माइनस 57 इज इक्वल टू वर्ष। तो अब बताइए वर्ष बराबर कितना हुआ, माइनस करिए, माइनस करें, 1972 माइनस 57 तो कितना आंसर आया,
जल्दी बताइए। उन्नीस सौ 15 पक्का? ठीक है, कितना आया? 1915 सबके आया? ठीक है, तो हमारा वर्ष आ गया 1915। करेक्ट। चलिए, तो ये क्या निकल कर आया? वर्ष। अब हमें क्या बोल रहा है एग्जामिनर? शक संवत। तो अब हम शक संवत का सूत्र लगाएंगे। शक संवत बराबर क्या लिखा हुआ है? वर्ष माइनस 78, वर्ष माइनस 78। वर्ष कितना है? 1915। 1915 माइनस 78। तो अब 1915 माइनस 78 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? जल्दी जल्दी बताइए। 1915 माइनस 78। तो अब 15 में से 8 गए तो कितने बचे? 7। ठीक है, फिर कितना आंसर आएगा बताइए जल्दी से। 3, फिर 8, फिर 1, 1837। राइट, ये हमारा शक संवत और ये पेपर में आंसर लिखा हुआ होगा। पेपर में 1915 भी लिखा हुआ होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस सूत्र को दिमाग में रखते हुए और करिएगा। ये बड़ी सरलता से मैंने आपको बताया है। जिनकी गणित कमजोर होती है उनके लिए, और ऐसे क्वेश्चन हमारे पटवारी में आते हैं, ध्यान में रखें। अब इसी आधार पर मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन लेकर आई हूं। मुझे आंसर जरूर बताइएगा। नहीं समझ में आए तो आप मुझे इस मोबाइल नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा कि मैडम हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं, हमें प्लीज आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगी उसके पहले मैं ये आंसर बता दूंगी। प्रश्न है, यदि विक्रम संवत 1977 है तो हिजरी होगा, बताइएगा आप। यदि आरएस प्री 2025 28 नवंबर 2025 को है तो उस दिन का विक्रम संवत होगा। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा शनिवार 29 मार्च 2025 चैत्र अमावस्या को है तो बताइए रविवार 30 मार्च विक्रम संवत यानी मार्च को विक्रम संवत होगा और शनिवार को हिजरी होगा। आंसर क्रमशः में बताएंगे। ओके, तो ये प्रश्न आप लिख लीजिएगा और मेरे को बताइएगा। आ जाइए। कुछ हमारे कई एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उनके प्रश्न पेड़ों से लेकर इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास जो एग्जाम में आ चुके हैं। आप भी 10 साल के पेपर को करिएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है खेजड़ी पूजन, जिसे हम शमी व जानटी पूजन कहते हैं, दशहरा व जन्माष्टमी को कोटा व मारवाड़ क्षेत्र में एवं प्रत्येक शनिवार को भी खेजड़ी का पूजन किया जाता है। नेक्स्ट है वट पूजन, ज्येष्ठ पूर्णिमा को यह पूजन किया जाता है जयपुर व अलवर क्षेत्र में। बिल्कुल बेसिकली वो वैसा ही होता है कि पूरे दिन भर भूखे प्यासे रहती है महिलाएं और घर के सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। ठीक है, ज्येष्ठ की पूर्णिमा। पीपल पूजन हमारे यहाँ पे दशा माता के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा कि दशा माता वाला ही व्रत इसे कहा गया है, जो हमारा चैत्र कृष्ण दशमी को आता है। दशा मतलब 10 और घर की बुरी दशाओं को खत्म करना है। बुरी दशा मतलब यानी सी, और हम अपने इस चीज को हम हमारे जो महत्वपूर्ण वर्ष महीना है, सर्वश्रेष्ठ माह है, उसी दिन हम ये खत्म कर देंगे, यानी चैत्र कृष्ण दशमी। आंवला पूजन पूर्ण राजस्थान में मनाया जाता है, कार्तिक व फागुन माह में मनाया जाता है। डाब पूजन, डाब पूजन जब भी हमारे घर में ग्रहण लगता है या सूतक लगता है तब हम डाब पूजन का यानी डाब जो घास होती है उसका पूजन किया जाता है। तुलसी पूजन प्रति माह 14 को किया जाता है। कदम पूजन मार्गशीर्ष माह में पूजा की जाती है मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। और केला पूजन प्रत्येक बृहस्पति को पूजा जाता है, आपको यह पता है। अब मेरी तरफ से आपके लिए प्रश्न है। ये प्रश्न कई एग्जामों में आ चुके हैं और इसके जवाब
आप जरूर दीजिएगा। महालया आलभ्य किस नाम से संबोधित, यानी इस व्रतोत्सव को कब मनाया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, जरूर बताइएगा मेरे को। वर्ष का प्रारंभ व अंतिम माह कौन सा है, इसका जवाब मुझे आप जरूर दीजिएगा कि वर्ष का प्रारंभ व अंतिम माह कौन सा है। नीम के वृक्ष पर फल कब आते हैं, यह कांस्टेबल में प्रश्न आया था, ध्यान में रखिएगा। त्योहारों का आगमन कब होता है, यह सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया प्रश्न है। त्योहारों की समाप्ति कब होती है, यह प्रश्न भी जेल प्रहरी में आ चुका है। नारियल पूर्णिमा कहा जाता है, आरएस प्री में पूछा गया प्रश्न। पुत्र की लंबी आयु हेतु मनाया जाने वाला व्रतोत्सव, यह प्रश्न 2-3 बार जिनमें टेक्निकल एग्जाम जो होते हैं उनके अंदर जब 20 या 25 क्वेश्चन आते तो उनमें ये प्रश्न आ चुके हैं। श्राद्ध पक्ष पर कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाने वाला व्रतोत्सव, श्राद्ध पक्ष में भी बिल्कुल बहुत मनाया जाता है, हमारे मेवाड़ में तो बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं और पूरे 15 दिन तक मनाती हैं ये लड़कियां और बड़ा आनंद आता है। इसको मैं शेयर भी करूंगी, यदि आपकी जिज्ञासा होगी कि हमें इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएं तो मैं जरूर बताऊंगी आपको, ठीक है। चलिए, शारदीय वासंतीय नवरात्रा मनाया जाता है, कब मनाया जाता है उसकी तिथि भी बताएंगे और कौन सी तिथि आती है बताएंगे। रास पूर्णिमा कब आती है या ये रास पूर्णिमा किसे कहते हैं, इसको भी आप मुझे जरूर बताइएगा। ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूं कि आप एक्टिव रहें, आप सजग रहें, आपके अंदर ये जिज्ञासा आनी चाहिए, मुझे भी लगना चाहिए कि हाँ वाकई में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक तो होता हाँ देख लिया टमाटर उबल रहा है, जानते हैं एकाग्रता बहुत जरूरी होती है। जब समर्पण के साथ एकाग्रता होगी, वो वाली बात नहीं है पूजा कर रहे हैं ओम जय जगदीशी हरे, वो देखना टमाटर वाला आया ओम जय जगदीशी, देखना इसलिए हमें याद नहीं होता और वो मकड़ी जा रही है, जाला साफ करने बैठ गए पढ़ाई करते करते। ये काम नहीं होना चाहिए। जब तक आपका कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा, जब तक आप खुद अपना भला नहीं करना चाहोगे, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। इसलिए सबसे पहली बात है चारों वीडियो देखना, 5वीं वीडियो ही देखना। अब आपके जवाब आएंगे, आपकी क्यूरियोसिटी आएगी, आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है, तो मेरे को अच्छा लगेगा और मैं आपका जवाब स्क्रीन पे आकर दूंगी तो मुझे और अच्छा लगेगा, ठीक है। ऑफलाइन के बच्चे तो हमारे साथ है ही है, इसलिए हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल वापस उनसे मैं पूछ लूंगी मेरा होमवर्क दो, ये आप लोगों का होमवर्क है, जरूर करिएगा। यमराज पूजन कब किया जाता है, जरूर। प्रबोधनी 11 किसे कहते हैं, रूठी सास को मनाया जाने वाला त्योहार, ये जो JN का पेपर हुआ था उसमें ये तीनों क्वेश्चन आए थे। सौभाग्य वृद्धि हेतु व्रतोत्सव, ये ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड के जब हिंदी के इंग्लिश के सब पेपर होते हैं उसमें जीके के प्रश्न में ये प्रश्न, दोनों प्रश्न आए और दोनों प्रश्न के आंसर अलग अलग हैं और तात्पर्य भी अलग है। सौभाग्य वृद्धि, सौभाग्य यानी एक महिला का पति है और उसके सौभाग्य में वृद्धि करनी है, और वैधव्य दोष दोनों में अंतर है। विधवा होने से बचाव और सौभाग्य में वृद्धि दोनों का मतलब अंतर है, तो ध्यान में रखिएगा। दोनों की तिथि भी अलग अलग आएगी। सौभाग्य वृद्धि हेतु मनाया जाने वाला व्रतोत्सव जरूर बताइएगा, और वैधव्य दोष से बचने हेतु मनाया जाने वाला व्रतोत्सव कौन सा है। अवशिष्ट राग की पूजा कब की जाती है, क्यों की जाती है, जरूर बताइएगा। चहुलम कब मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर उर्स कहाँ लगता है। हमारे राजस्थान में ऐसे कई त्योहार व हिंदू त्योहार व तिथियां हैं जिन पर उर्स लगते हैं, तो उसमें से एक बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान में जन्माष्टमी पर उर्स कहाँ लगता है, तो आप मेरे को जरूर बताइएगा। ये जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं ये कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, और मैं आशा करती हूँ कि त्योहार व तिथियों की ये जो पूरी 5 सीरीज है उसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ना गहराई में उतरना है, लेकिन जीतने के लिए, विद्वता के लिए नहीं। विद्वान आप हैं, आप बहुत अच्छी IQ है, आपका बहुत अच्छी बुद्धि लब्धता है और इसलिए आप मुझे सुन पा रहे हैं। बाकी अति विशिष्ट में होते तो शायद आप यहाँ नहीं होते, विशेष विद्यालय में होते। इसलिए आप अपने आप को ये मत समझिएगा कि हमें, दूसरा आप अपने डिमोटिवेट मत होइएगा। आप बार बार ये मत कहिएगा हमें याद नहीं होता, याद नहीं होता, याद नहीं होता। यूँ बोलिए हमें याद होता है, याद होता है, हमें समझ में आता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम सनातनी हैं, हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हमें अपने हिंदुत्व को बनाए रखने के लिए दादी, नानी, मम्मी, पापा, नाना, नानी, भूआ, इन सभी के कांटेक्ट में रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी त्योहार हैं वो दादा दादी और भुआ से शुरू होते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। उनका आप उनके साथ जितना समय गुजारेंगे, जितना उनके साथ मनाएंगे, तो आपके घर में भी वो त्योहार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचता चला जाएगा, ठीक है। और आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कंप्यूटर
जानो, लेकिन फोग और कांटे से खाने की जरूरत नहीं है, हमारी 5 उंगली है। यानी मेरा कहने का मतलब है हमारी संस्कृति को बनाए रखो, लेकिन जो आधुनिक संस्कृति है उसको हमारे विकास में काम लो। हमारी वृद्धि हमारी संस्कृति करेगी और हमारा विकास हम आधुनिक संस्कृति के द्वारा कर सकते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर रितु टाक आपसे विदा लेती हूं और वापस कहती हूं, 5 सेज ध्यान से पढ़िएगा, समर्पण के साथ पढ़िएगा, संयम के साथ पढ़िएगा, विवेक के साथ पढ़िएगा। ओके, गुड नाइट।